अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करूंगा अयोध्या लोकसभा सीट पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के करारी हार के क्या कारण हैं। जैसा कि कई वीडियो वहाँ पे साधु संतों के भी आए हैं कि वहाँ पे साधु संत बहुत ही दुखी दिख रहे थे, नाराज़ थे हार के कारण से, और कुछ रो भी रहे थे। और कुछ लोग अयोध्या की जनता को गद्दार, नमक हराम, पता नहीं क्या क्या बातें उसके बारे में कह रहे थे कि अयोध्या में ये किया वो किया, राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनाने से किन लोगों को रोज़गार मिला और किन लोगों के घर उजड़े और किस एक विशेष वर्ग के लिए वहाँ पे सुविधाएं जुटाई गई। एयरपोर्ट जो बनाया गया वहाँ पे आजू बाजू में किसको ज़मीन दी गई, जो राम मंदिर के आजू बाजू में किन लोगों को होटल बनवाए गए, किन लोगों के लिए किस किस तरह का वहाँ पे जो भूमि है या कह सकते हैं वहाँ पे सुविधाएं दी गई। तो सारी सुविधाएं वहाँ पे लोकल लोगों के लिए कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे जो बिजनेस क्लास है उसके लिए, जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनके तो घर तोड़ के उनका तो पलायन करवा दिया गया। जो वहाँ के असली या कह सकते मूल निवासी थे, जहाँ पे हर एक घर के अंदर शायद ही राम मंदिर होगा या कोई पूजा स्थल होगा, तो उनके तो पूजा स्थल तोड़ के सारा कुछ करके उनका पलायन करवा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया या कुछ और कर दिया। तो ये कोई समस्या या प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है या डेवलपमेंट का ये कोई पैमाना नहीं है। किसी आदमी का घर तोड़ के तुम कह दो मैं दूसरा बना के दे देता हूँ। तो आदमी की भावनाएं जुड़ी होती हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी रहता है या जिस समाज में रहता है व्यक्ति। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे मेन कारण रहा है। और भी कई कारण रहे हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन या वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, जो वहाँ पे जैसे ब्राह्मण लोग हैं या ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन लोगों की खास नाराज़गी देखी गई है कि जो सड़क के आजू बाजू या किनारे में जहाँ पे कहीं भी बैठते होंगे, तो बैठने से क्या है कि आता जाता आदमी कुछ ना कुछ अपना दान दक्षिणा करते हुए जाता है। तो थोड़ा बहुत रोजी रोटी उन लोगों की भी चल रही थी आराम से, और जैसा जीवन यापन उनके हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना तो कोई वहाँ पे आजू बाजू साइड में कोई रोड के मंदिर रहे हैं, ना कोई वहाँ पे बैठने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। तो जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक पर्टिकुलर, एक कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष का हुआ है। जैसे कि बिजनेस क्लास, वहाँ पे ज़मीनों का आवंटन होंगे या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया पैसा, उन्होंने 4-4, 10-10, 20-50, 50-100 गुना कमाया। तो रातों रात ज़मीन के दाम बढ़े, कुछ लोगों ने फ्लैट भी बेचे। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद थोड़े दिन के बाद ही आपने देखा होगा कुछ फ्लैटों का जो रीसेल शुरू हुआ था। वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहे थे, 200 गज, 100 गज के प्लॉट। तो ये सब क्या है, लोकल लोगों के पास इतना पैसा थोड़े ही है कि 2 करोड़ 3 करोड़ या पैसा लगा पाए इतना। तो ये चीज़ें ये सरकार को समझनी चाहिए या उनके प्रति भी उस तरह की भावना रखनी चाहिए। अब जो लोगों का घर टूटा, जो लोग बेघर हुए, अब 50 साल से एक अच्छी जगह पे मान लीजिए उनका एक पॉज एरिया में घर था, उस घर की वैल्यू थी। अब आज कहीं पे तुम जंगल में जाके बना के दे दो उसको घर, कह दो ये तुम्हारा घर है, तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ तक ये बात ठीक है। तो रही बात गद्दार कहने की, और ये गद्दार कहने की जो मंदिर बनाने की बात है, और मंदिर बनाने से अगर देश चलता हो तो हर जगह मंदिर बना दीजिए और सारी जनता को मंदिर में पूजा पाठ पे लगा दीजिए, या उनके रोजगार सारे बंद करके पूजा पाठ ही शुरू करवा दीजिए। ये कोई पैमाना नहीं। जिन लोगों के दिल में राम है वो हैं, जिन लोगों को पूजा करनी वो करेंगे,
जिन लोगों को अपने दूसरे तरह का काम करना है करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब हर किसी आदमी को तुम एक पूजा के पैमाने से नापो कि वो हिंदू है या नहीं है, या पूजा करने की उसका राम के प्रति आस्था से करो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति की भावना राम के प्रति हो, या हर एक व्यक्ति की भावना जो धार्मिक हो, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे अपने अपने तरह से सोचता है चीज़ों को और करता है। तो गद्दार कहना और जो अयोध्या की जनता को नमक हराम कहना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका मैं बहुत ही मतलब इस बात का मतलब मैं कैसे इसका खंडन करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ मुझे ये ठीक नहीं लगी है। तो आप लोग सोचें और इस पे रिएक्ट करें। ये समाज के लिए बांटने वाली जो राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।